हेलो एवरीवन, आई एम गौरंग शर्मा। वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आज अपन पढ़ने वाले क्लास 11 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माइटोसिस के बारे में, जो कि आपकी नीट और एकेडमिक पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए माइटोसिस डिवीजन समझते हैं। It is a type of division in which parent cells divided into two daughter cells and have same and equal number of chromosome। इसमें जो पेरेंट सेल होता है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और जो उनके क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं या फिर सेम होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एम फेज यानी माइटोटिक फेज। The cell divides its DNA and cytoplasm to make two new daughter cell। जो सेल है वो अपना डीएनए और साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है दो नए डॉटर सेल बनाने के लिए। इसके दो टाइप होते हैं, काइरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन ड्यूरिंग सेल डिवाइड, स्पेसिफिकली इन माइटोसिस और मियोसिस। ये न्यूक्लियर डिवीजन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेल डिवाइड होता है या तो माइटोसिस में होता है या मियोसिस में होता है। दिस डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसको अपन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। Cytokinesis, it is the final stage of cell division where the cytoplasm of parent cell divides to form two new daughter cells। ये फाइनल स्टेज होता है सेल डिवीजन का जहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो पेरेंट सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो दो नए डॉटर सेल बनाता है, ब्रेक हो गए। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं काइरोकाइनेसिस के चारों पार्ट्स। पहला है प्रोफेस। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो मिलके बनाता है क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग अलग हो जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी डिसअपीयर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी ये डिसअपीयर हो जाती है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कैरोकाइनेसिस का सेकंड फेज, मेटाफेज। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं काइरोकाइनेसिस के सेकंड फेज को, मेटाफेज को। इसके दो पॉइंट्स है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। काइनेटोकोर्स क्या होते हैं? काइनेटोकोर्स होते हैं हम क्रोमोसोम के बीच की जो शेप रहती है उसके अराउंड की डिस्क शेप स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड इन द सेंटर। क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल इक्वेटर की तरफ मूव करके सेंटर के पास अलाइन कर देते हैं। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कैरोकाइनेसिस का थर्ड फेज, एनाफेज। In this phase the centromeres splits and dot chromatids separate। यानी जो सेंट्रोमर्स होते हैं वो टूट जाते हैं और जो क्रोमेटिड होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम में आप देख सकते हो कि जो बीच का डॉट पार्ट है ये सेंट्रोमर होता है और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है उनको बोलते हैं क्रोमेटिड। अगर ये टूट जाता है तो ये बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। जैसे सेंट्रोमर टूटेगा तो ऊपर वाले क्रोमेटिड्स नीचे आएंगे और नीचे वाले ऊपर जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस एक डॉटर सेल बनाता है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं काइरोकाइनेसिस का चौथा फेज, टेलोफेज, जो कि होता है फाइनल स्टेज ऑफ कैरोकाइनेसिस एंड रिफॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियस एट अपोजिट पोल्स। इसमें रिफॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस का अपोजिट पोल्स पे। ये ऐसे देख सकते हैं आप डायग्राम्स में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड न्यूक्लियस रीअपीयर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियस दोबारा हमको देखने को मिलता है आफ्टर ब्रेकिंग इट। क्रोमोसोम्स लूज इंडिविजुअलिटी। जो एक पूरा क्रोमोसोम है ये अपनी इंडिविजुअलिटी यूज कर देता है और एक से दो में कन्वर्ट हो जाता है टूट के। इन दिस डुप्लीकेटेड जेनेटिक मटेरियल सेपरेट। इसके अंदर जो डुप्लीकेटेड जेनेटिक मटेरियल होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं एम फेज का सेकंड पार्ट, जो कि है साइटोकाइनेसिस। इट इज द फाइनल स्टेप इन यूकैरियोटिक सेल डिवीजन। ये फाइनल स्टेप होता है यूकैरियोटिक सेल डिवीजन में। इट ऑफन फॉलोज काइरोकाइनेसिस। ये काइरोकाइनेसिस को ही फॉलो कर सकता है। न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स वेयर द साइटोप्लाज्म ऑफ अ पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू न्यू डॉटर सेल। न्यूक्लियर डिवीजन के दौरान पेरेंट सेल जो है साइटोप्लाज्म पेरेंट सेल का वो नए दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। डॉटर सेल रिसीव्स न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल फ्रॉम पेरेंट सेल। डॉटर सेल न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल अपने पेरेंट सेल से रिसीव करता है। इट हैव टू टाइप ऑफ सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसके दो टाइप होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब अपन बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू।